में हम लोग क्या पढ़े थे? परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन में कुछ मदे पढ़े थे, कुछ डिफिनेशन उसके जाने थे, परिभाषाएं जानी थी। अब हम प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं प्रकाश के नियम को। तो प्रकाश के नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाना होगा। उस डायग्राम से हम समझते हैं कि आप लोग बेटर तरीके से उसे समझ सकते हैं। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक समतल दर्पण लेते हैं और समतल दर्पण के किसी एक भाग को हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। कलई का मतलब होता है रंगना या रजित करना। कलई का मतलब होता है रंगना या रजित करना। तो हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, जो दूसरा पृष्ठ है, भाग है इसका, तो वो तो परावर्तक सतह है, इस पे लाइट क्या करेगा, परिवर्तित हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी किरण पुंज से किरण क्या होती है, आपतित होते हुए परावर्तक सतह पे आती है, परावर्तक सतह पे आती है। आ गई। तो ये जो किरण आती है, तो मान लीजिए ये किरण ए और यहाँ पे आ रही है। जो किरण ए है वो आ रही है कहाँ पे, परावर्तक समतल दर्पण के। तो इसे लिख देते हैं समतल दर्पण है, सॉरी फॉर दिस, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के, तो ये जो किरण आ रही है तो आकर परावर्तक सतह पे टकरा रही है। तो ये जो किरण आ रही है तो इसको हम कहते हैं, आती हुई किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। लिख दिए, इंसिडेंट रे। यह किरण आके परावर्तक सतह पे आके टकराती है। जहां पे ये टकराती है तो उस बिंदु पे, जिस बिंदु पे ये टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? और इसके जहां पे बिंदु पे आके टकराती है, ठीक इससे, जिस आपतन बिंदु से ठीक लंबवत एक लंब हम खींचते हैं। लंबवत जो कि 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एकदम सीधा ऐसे। क्लियर? ये है। तो ये जो लंब हमने खींचा है वो 90 डिग्री का है। इसका नाम क्या है? अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। और इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और यहाँ देखिए आपतित किरण जो आ रही है और परावर्तक सतह पे टकरा रही है, तो परावर्तक सतह से टकरा के ये क्या होगी, पुनः अपने माध्यम में जाएगी ना, अभी रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ से ये परिवर्तित होकर यह किरण क्या हो रही है, पुनः अपने माध्यम में चली जा रही है। तो यहाँ से जो आ रही है किरण और यहाँ से परावर्तक सतह से टकरा कर जा रही है, तो ये गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब यहाँ तो देख किरण आ रही है, तो यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कैसे आ रही है। तो इसको दर्शाने के लिए हम तीर का चिन्ह ऐसे दे देते हैं, जिससे पता लगता है कि भाई कि इधर की ओर आ रही है और ये परावर्तित होकर जा रही है तो उधर। क्लियर? तो यहाँ तो देखिए मैंने ए और आपतन बिंदु पे तो कुछ नहीं माना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और यहाँ पे ओ किरण आ रही है और यहाँ से जो जाएगी किरण, मान लीजिए इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पे ओ बी किरण जा रही है, तो इसको कहेंगे ओ बी परावर्तित किरण हो गया और ए ओ आपतित किरण हो गई। और यहाँ देखिए बीच में कोई अभिलंब डाला गया है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। मानने के लिए, सूचित करने के लिए ABCD अक्षर में हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर?
अब इन दोनों के बीच देखिए ए ओ एन के बीच क्या हो रहा है, कोई कोण बन रहा है, तो ये कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। क्यों आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस का पहला लेटर आई होता है, इसलिए स्मॉल में इसे आई से डिनोट करते हैं। दूसरा यहाँ देखिए ओ बी ओ एन, यहाँ भी एक क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, तो हम इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कर। और परावर्तन कोण का इंग्लिश मीनिंग होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं, तो इसे इंग्लिश में लिखने के लिए हम यहाँ पे भी दर्शा देंगे कि कोण आई को हम क्या कह सकते हैं, कोण आई को हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कह सकते हैं, इंसिडेंस। क्लियर। और इसको हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। यहां भी हम लिख सकते हैं आपतन कोण, शायद आपको कम दिखाई दे, इसलिए मैंने क्या सोचा कि नीचे लिख देते हैं आपतन कोण। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ जो है कोण आर, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, परावर्तन कोण। क्लियर। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं, शायद छोटा छोटा हो जाए तो आप कम दिखाई दे, अगर नीचे से आप समझने की कोशिश करेंगे, परावर्तन कोण। अब यहाँ तक हम यहाँ तक समझे। अब एक एक करके तीनों का सबका परिभाषा समझते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा एक दफा मेरे साथ। यहाँ आपतित किरण, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। तो उसको जवाब देने के लिए अब मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आपतित किरण, किसी किरण पुंज से आती हुई किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। इंग्लिश में इसी इंसिडेंट रे कहते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ देखिए, ये परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस चले जाने वाली या लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसके बाद अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आता है आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण जिस बिंदु पर आश्रित होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर। अब आता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोण कौन कौन होगा, तो कोण, यहाँ देखिए, कोण ए ओ और एन क्या बना, आपतन कोण बना, इसे हम कोण हो गया। और यहाँ देखिए परावर्तन कोण, तो आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण यहाँ लिख देते हैं, आपतन कोण हो गया। अब परावर्तन कोण कौन, तो कोण बी ओ और एन, ये क्या होगा, परावर्तन कोण। क्लियर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब परावर्तन के नियम को समझते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को इतना से समझ में आ गया है। अब परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन, तो समझेंगे कौन कौन नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन से होते हैं,
देखिए 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से इतना भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम समझेंगे तो 2 नियम समझिए, बेहद जरूरी होता है। परिवर्तन के प्रकाश के नियम हमेशा एग्जाम्स में पूछता है। इस चैप्टर से जितने भी इस चैप्टर से कम 5 नंबर्स का क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। इसलिए इसे ध्यान से समझे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। तथा दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर? तो अब आते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में कहते हैं इमेज। और इमेज कितने प्रकार का होता है? तो इमेज 2 प्रकार का होता है। उनका क्या नाम है तो जानते हैं, इनको समझते हैं, परिभाषा सही समझते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं बाबू? इमेज कहते हैं। और इमेज का परिभाषा क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को उसका प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? अब आता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। कितना होता है? प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इमेज। क्लियर? दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्लियर? तो अब आई बात कि भाई कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना? तो किसी परिभाषा समझते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, पहले हम क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब समझेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर कटती हैं,
उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद आता है तो वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ विशेषताएं भी है। तो यह क्या वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तथा इसके साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। क्लियर? तो चलिए अब समझते हैं हम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब तो किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को उसका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत?